यही जुनून यही एक ख्वाब मेरा है, यही जुनून यही एक ख्वाब मेरा है, वहाँ चिराग जला दूँ जहाँ अंधेरा है। यही जुनून यही एक ख्वाब मेरा है, वहाँ चिराग जला दूँ जहाँ अंधेरा है। तेरी भी तो रजा शामिल थी मेरे बुझ जाने में, मैं जल उठा हूँ तो ये कमाल तेरा है। हेलो बच्चों, वेलकम टू योर चैनल एग्जाम विंग्स। मैं हूँ आपका अपना रीजनिंग गुरु साजिद आलम। एक बार फिर से आप सभी के समक्ष में आ चुका हूँ एक धमाकेदार सेशन लेकर के। और ये धमाकेदार सेशन कौन सा है? तो ये धमाकेदार सेशन है कोडिंग डिकोडिंग, जिससे आपके एग्जाम में 5 से 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो वो बैंक क्लर्क हो या बैंक पीओ हो, इन सभी में 5 से 7 नंबर के क्वेश्चन दिखाई देते हैं, प्री में भी और मेंस में भी। तो आइए मैं आपको दिखाऊंगा कि आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आज वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और वैसे क्वेश्चन पूछने की संभावना है। तो आइए 2 तरह का मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा। एक क्वेश्चन दिखाऊंगा सेंटेंस टू सेंटेंस, और इस सेंटेंस टू सेंटेंस में मैं 2 तरह का आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा। तो आइए बेटा जी क्वेश्चन से हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन मैं अभी आपके बोर्ड पे लिखता हूं, आप लोग देखेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा ही। आइए, आपको कहता है कि किसी भी कोडेड वर्ड में फाइंड अ गुड होम को DNCOHE और RH से कोड किया जाता है। चैरिटी विंग्स एट होम। इसको RH, NA, EK और SA से कोड किया जाता है। फाइंड गुड चैरिटी। स्टोर को अगर NA, DNHE, KU से कोड किया जाता है। ए स्टोर एट स्टेशन, इसको COEK, KU, ZE से कोड किया जाता है। ये आपको दिया गया पूरा का पूरा। ये देने के बाद में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पूरे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? तो 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन को देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको करना क्या होगा। तो आपको करना ये होगा कि जो आपको मेन वर्ड इधर दिया गया है, इसके कोड वर्ड ढूंढने होंगे। इसके कोड वर्ड डायरेक्ट नहीं दिए गए हैं, आपको ढूंढने होंगे। और ऐसे को हम लोग बोलते हैं सेंटेंस टू सेंटेंस कोडिंग, या कुछ लोग चाइनीज कोडिंग भी इसको बोलते हैं। तो ऐसे को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला हमारा काम होता है कि सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से कंपेयर करते हैं। जो वर्ड जो है, जो लेटर हमको कॉमन मिलता है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए बेटा जी मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आप पहला सेंटेंस देख सकते हैं कि पहले सेंटेंस में आपको लिखा गया है फाइंड अ गुड होम। इधर लिखा गया है DNCOHERH, नीचे लिखा है चैरिटी विंग्स एट अ होम। जैसे ही मैंने 2 सेंटेंस को पढ़ा, मुझे एक चीज कॉमन दिखाई दी। वो चीज क्या है कॉमन बेटा? तो देखिए, इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में कॉमन कुछ है, तो वो है आपका होम। क्या है? होम। जब ये है कॉमन होम, तो अब क्या करना होगा बेटा जी? इधर आकर के जो कोडवर्ड दिया गया है, इधर आकर के अब कॉमन ढूंढेंगे। जैसे ही मेरा बच्चा कॉमन ढूंढेगा, मेरे बच्चे को ये दिखाई देगा कि इधर RH और इधर भी RH लिखा गया है। तो आप देख सकते हैं कि होम के लिए क्या कोड लाया गया है। तो होम के लिए जो कोड आया है बेटा जी, वो कोड क्या है? होम के लिए है RH। अगर आप चाहें तो रफ में लिख सकते हैं, नहीं तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं से आपका काम हो जाएगा। यही काम जो आपने फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस में किया, वही काम आप सेकंड और थर्ड सेंटेंस में करेंगे। इन दोनों को जब आप कंपेयर करेंगे और ढूंढेंगे कि कुछ कॉमन है कि नहीं, तो आइए देखते हैं बेटा जी। तो जैसे ही ढूंढने आए तो मुझे एक दिखाई दिया चैरिटी। यहाँ और यहाँ आप देख सकते हैं कि एक और कॉमन मिला। वो कॉमन क्या था? चैरिटी। तो चैरिटी आपको कॉमन मिल गया बेटा राजा। इधर आके जब आप ढूंढेंगे कोड में, आपको एक चीज दिखाई दिया, वो क्या है? NA।
जैसे ही मैंने कॉमन ढूंढा, आप एक चीज नोटिस करते होंगे कि कभी मैं ट्राइंगल का यूज कर रहा हूं, कभी मैं इसका यूज कर रहा हूं। तो ये करने के पीछे रीजन क्या है बेटा? तो रीजन ये है कि जिसको मैंने ट्राइंगल से यहां ये किया है, ये किसके लिए हो जाएगा? जो इधर मेन वर्ड ट्राइंगल है, तो कोड वर्ड जो ट्राइंगल वाला होगा उस ट्राइंगल वाले के लिए ही होगा। जो सर्कल होगा तो सर्कल वाला सर्कल के लिए ही कोड होगा। बाद में आपको ढूंढने की जरूरत नहीं होगी कि चैरिटी के लिए क्या था, मैंने चैरिटी को कैसे अंडरलाइन किया था, ऐसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आइए मेरा बच्चा, फिर हम लोग यहां कंपेयर करते हैं। तो जब हम लोग थर्ड को और फोर को कंपेयर करेंगे तो एक चीज दिखाई दे रहा है, वो कॉमन क्या है बेटा राजा? वो है स्टोर। देखिए दोनों में जो कॉमन दिखाई दिया है ये क्या था? स्टोर। आइए जब इसमें स्टोर दिखाई दिया, इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें क्या दिखाई दे रहा है? के यू। तो इसका मतलब क्या हुआ? स्टोर के लिए कोडवर्ड क्या आ गया? के यू आ गया। अब देखिए हम तो एक दूसरे से कर लिए कंपेयर, अब क्या करना होगा बेटा जी? इस थर्ड वाले को फर्स्ट वाले से करेंगे, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि 2 वर्ड बचा हुआ है जिसका हम लोग कोड अभी नहीं ढूंढ पाए। ऊपर में 3 वर्ड था जिसका कोड अभी तक हम लोग नहीं ढूंढ पाए। तो जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? एक दिखाई दे रहा है गुड और फाइंड, जो इन दोनों में कॉमन है। तो आइए इसको देख लेते हैं बेटा जी। तो जैसे ही फाइंड को और गुड को हम लोग अंडरलाइन किए, क्या हुआ कि हमको पता ये चलता है कि ये जो ए था ना, ए, इस ए के लिए क्या कोड होगा ये हमें मिला। जी देखते हैं कि क्या किया गया। जैसे ही मेरा बच्चा ढूंढेगा तो यहां पे मैंने अभी बताया कि यहां पे किसका मिलेगा? हम लोग को ए का मिलेगा। तो आइए बेटा जी देख लेते हैं कि यहां पे फाइंड गुड यानी कि 2 जो है कोड आपको क्या होगा? कॉमन होगा। तो जैसे ही मेरा बच्चा ढूंढने का कोशिश करेगा, मेरे बच्चे को दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा मेरे बच्चे को? तो ध्यान से देख मेरा बच्चा, आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो अगर हम लोग इसको और इसको देखते हैं बच्चा, तो यहां पे आपको दिखाई दे रहा है HE और यहां पे भी दिखाई दे रहा है HE। उसके बाद में मेरे बउआ को क्या दिख रहा है? DN और यहां भी दिखाई दे रहा है DN। तो जैसे ही आपने DN और HE को अंडरलाइन कर दिया, वैसे ही आपको पता चल गया कि इस A के लिए क्या कोड आया है। तो उस A के लिए CO कोड आया है। आइए फिर देखते हैं बेटा जी, यहां से तो आपको मिल ही गया ए का कोड, नीचे भी आपको ए दिया गया है, इट मींस ए यहां और CO यहां, तो ये हो गया ए का कोड। अब आपको जो वर्ड बचा है बेटा, यहां बचा है एट स्टेशन और यहां बचा है एट बीइंग्स। तो आइए देखते हैं, एट यहां से जब हम लोग ले लेते हैं, एट को जैसे ही आप कॉमन लोगे तो क्या होगा बच्चा? बीइंग्स का कोड अलग ही मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं, ये रहा आपका, ये रहा एट और ये रहा एट। जैसे ही एट को मैंने ऐसे कर दिया और दोनों में मैं कॉमन ढूंढूंगा, मुझे ई और के दिखाई दे रहा है और ये ई के किसका हो गया बेटा कोड? तो ये हो गया एट का। जैसे ही एट का मिल गया, खुद ही आपको बीइंग्स का भी मिल गया। अब इस सेंटेंस में गुड और फाइंड का लोचा बच गया बेटा, बाकी जितने भी वर्ड थे सभी का कोड एग्जैक्ट मिल गया है। तो जब सभी का कोड एग्जैक्ट मिल गया है तो अब दिक्कत क्या होगा? आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कहां पे दिक्कत आएगा बच्चा? ये जैसे कि आपका फाइंड और गुड, अगर वो आपसे पूछेगा कि फाइंड का कोड क्या होगा, तो आपको ये बोलना होगा कि या तो HE होगा या फिर DN होगा। अगर पूछता है कि गुड का कोड क्या होगा, तो आप बोलेंगे या तो DN होगा या तो HE होगा। बाकी सब जगह एग्जैक्ट आपको कोड मिल गया है। इस पे आपको पूरा का पूरा 5 क्वेश्चन दिया जाता है। इसको सॉल्व करने में ज्यादा से ज्यादा आप टाइम लेंगे तो 1.5 से 2 मिनट टाइम लेंगे, ज्यादा से ज्यादा, नहीं तो 1 मिनट में एग्जैक्ट आप ढूंढ सकते हैं प्रैक्टिस करते करते। तो 5 क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं कि कैसा कैसा वो 5 क्वेश्चन होता है। आइए बच्चा, पहला क्वेश्चन उसने क्या पूछा? वो पहला क्वेश्चन ये आपसे पूछ रहा है कि ZE है ना, ये ZE जो है, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि ZE जो है किसका कोड है।
ZE किसका कोड है, ये आपसे वो पूछ रहा है। तो बच्चा ZE किसके लिए कोड है, तो ZE मुझे कहां दिखाई दे रहा है, तो सबसे लास्ट वाले सेंटेंस में देखा जाए, लास्ट के लास्ट में ZE दिखाई दे रहा है। ZE ना ही अंडरलाइन किया गया, ना ही उसको किसी सिंबल से घेरा गया है। तो ZE किसके लिए होगा, तो इधर जो वर्ड को, जिस वर्ड को हम लोग नहीं घेरे होंगे उसके लिए। तो वो वर्ड कौन सा है बेटा राजा, स्टेशन। तो आपका ये ZE किसका कोड है बच्चा, तो स्टेशन का कोड है। ये पहला क्वेश्चन आपका था, ये आपका पहला क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन आपको यहां दिखाई देंगे, 5 का 5 क्वेश्चन आपको यहां दिखाई देगा बोर्ड पे। मुझे नहीं दिखाई दे रहा, मैं बुक से देख लेता हूं, आप बोर्ड पे देख लीजिएगा, अपना क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन उसने क्या कहा, वो अगला क्वेश्चन कहता है कि स्टोर के लिए, STORE, स्टोर के लिए कौन सा कोड आएगा। अब मुझे कुछ करने की जरूरत है क्या, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, जरूरत आपको है कमेंट में करके बताना है आपको कि इस स्टोर का आंसर क्या होगा। कमेंट में आप मुझे बताएंगे कि स्टोर के लिए कोड क्या होगा। ठीक है बेटा, चलो तीसरे क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूं। जैसे ही तीसरे क्वेश्चन की ओर मैं चला तो मुझे एक क्वेश्चन दिखाई दिया। उस क्वेश्चन में देखिए उसने क्या कहा, वो कहता है EK, है ना। थर्ड क्वेश्चन आपको कहता है कि EK किसका कोड है। तो बेटा देखो, तो EK को जिस तरह से आपने घेरा है उस तरह से और किसको घेरा गया, तो एट को। तो EK किसका कोड हुआ बच्चा, तो 88 का हुआ। बहुत ही आसान है ये कोडिंग डिकोडिंग, अगर एक बार आप समझ जाएंगे तो इसी तरह से 5 से 7 नंबर फ्री में आप ले सकते हैं। चौथे क्वेश्चन की बात की जाए तो आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन आपका क्या कहता है। चौथा क्वेश्चन यानी फोर्थ क्वेश्चन पूछता है फाइंड गुड फूड। फाइंड गुड फूड कह रहा है कि फाइंड गुड फूड को कैसे कोड किया जाएगा। तो आइए ढूंढ लेते हैं फाइंड के लिए वर्ड क्या है, गुड के लिए क्या है और फूड के लिए क्या है। तो मेरा बच्चा आपने देखा था यहां पे फाइंड और गुड इन दोनों में लोचा चल रहा था, इनका एग्जैक्ट कोड पता नहीं था। अगर अलग पूछा जाता तो आप यहां में आंसर देते, कंफ्यूजन होती आपको, लेकिन ये एक साथ पूछा गया है बच्चा। तो फाइंड और गुड के लिए क्या क्या बच गया था बउआ, तो DN और HE। तो यहां हो जाएगा आपका आंसर DNHE। अब फूड के लिए क्या है आप ढूंढ सकते हैं। तो आइए फूड के लिए ढूंढते हैं। तो अगर आप अपना देख रहे हैं तो कहीं भी आपको यहां पे फूड दिखाई नहीं दे रहा है। जब फूड दिखाई नहीं दे रहा है बच्चा, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से बनाते हैं। ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, ऑप्शन से बनाते हैं। ऑप्शन में, जिस ऑप्शन में आपको ये दोनों मिल जाए, इन दोनों के बाद में अगर आपको ऑप्शन में DNHE नहीं दिखे, आप लोगों को शायद ना, ये आप लोग के वीडियो में ये नहीं आ रहा है तो मैं इसको ऊपर लिखना चाह रहा हूं, तो आप लोग ऊपर देखेंगे ध्यान से। ठीक है, नीचे लोचा हो रहा था तो आपके कैमरामैन भाई साहब ने बताया कि वो नहीं रिकॉर्ड हो रहा है, तो कोई बात नहीं, उसको ऊपर लिख लेते हैं। आइए एक बार थैंक यू कमेंट कर दीजिएगा, कैमरे वाले भाई साहब के लिए बहुत ही मेहनत करते हैं आपके लिए वो। तो आइए देख लेते हैं फाइंड गुड फूड। तो मैंने आपको बताया बेटा कि फाइंड और यहां से गुड के लिए आपको मिल गया, क्या मिल गया, तो आपको मिला है, देखिए मैं यहां बॉक्स बना करके लिखता हूं। ठीक है, अब तो दिखाई देगा इधर। तो आइए देखते हैं, यहां आपको DN और HE मिल गया। मेन लोचा कहां था, फूड में था। फूड में लोचा था, क्यों था, क्योंकि नया वर्ड है। तो लोचा क्या है, जब नया वर्ड था तो ऑप्शन में जो नया कोड होगा वही आपका आंसर होगा। तो आओ बच्चा देख लेते हैं ऑप्शन में क्या है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर बी में, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 4 का कहता है HEDNKU। HEDNKU। तो आप देख रहे हैं कि DN भी है, HE भी है, जो KU आया है वो नया नहीं है। क्यों, क्योंकि ये KU किसके लिए है, स्टोर के लिए है। तो पहला ऑप्शन आपका गया। आइए देखते हैं दूसरे ऑप्शन की ओर। ऑप्शन नंबर बी में कहता है DHDN
DNHE। तो DNHE तो है और एक है RH। तो क्या आप में ऑप्शन में RH है? तो बिल्कुल RH होम के लिए आया है, तो ऑप्शन नंबर बी भी गया। आइए देखते ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है। तो ऑप्शन नंबर सी में आपका DN भी है, HE भी है और BK है। तो क्या BK कहीं पे बोर्ड पे दिखाई दे रहा है? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। चश्मा पोंछ के भी लगाया जाए तो भी दिखाई नहीं देगा। यानी कि पता ये चला कि जो BK था ये आपका नया वर्ड के लिए नया कोड था। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा। ठीक है, अब बच गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क होगा। इसको आप लोग करेंगे और क्या करेंगे बेटा जी, कमेंट में हमको बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। फिर अगले वीडियो में मैं बता दूंगा कि आप सही बताए या गलत बताए। और मुझे पता है कि बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे कि आप सही बनाए हो या गलत बनाए हो, क्योंकि आप सही बनाओगे, मुझे पूरा भरोसा है। खुद से ज्यादा आप पे भरोसा तो खैर नहीं है, क्योंकि मुझे खुद पे भी उतना भरोसा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे ही बढ़ते हैं बच्चा, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। मैंने बताया कि 2 क्वेश्चन दिखाऊंगा। एक क्वेश्चन ये हो गया जो प्री में आता है, तो प्री की तैयारी मैं करवाऊंगा, तो मेंस की तैयारी कौन करवाएगा? तो वो भी मैं ही करवाऊंगा। तो आइए मेंस की ओर प्रस्थान करते हैं और मेंस के लिए जो आपका क्वेश्चन होगा वो कैसा क्वेश्चन होता है। तो आइए मैं दिखाता हूं आपको कि मेंस के लिए कैसा क्वेश्चन आता है। तो 1 मिनट का ब्रेक आप लीजिए, तुरंत मैं क्वेश्चन लेकर के आप सभी के बीच आता हूं। बस मैं आ गया, आपके सामने ही हूं, कहीं गया नहीं। देखिए बोर्ड को मैं क्लीन कर रहा हूं। तब तक आप लोग अपने माइंड को क्लीन कर लीजिए, थोड़ा सा फ्रेश कर लीजिए। उसके बाद में फिर दूसरे क्वेश्चन को देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन कुछ नहीं है बेटा। दूसरा क्वेश्चन मैं जो देने जा रहा हूं वो बहुत ही अच्छा वो क्वेश्चन है। बस आपको एक बार समझने की कोशिश करना है। उस क्वेश्चन को लोग कहते हैं न्यू पैटर्न। वो कोई न्यू पैटर्न नहीं है। आप जब पढ़े होंगे ना वर्ड टू वर्ड कोडिंग, वर्ड टू वर्ड कोडिंग, वर्ड टू नंबर कोडिंग, ये सब के अकॉर्डिंग जो है कि उस क्वेश्चन को बनाया जाता है। तो आइए बेटा बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन यहां पे है, दीजिए हमको। आइए चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा, तुरंत मैं आपको बताता हूं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। रिसेंट एग्जाम में पूछा गया प्रीवियस क्वेश्चन ही मैं आपको करवा रहा हूं। तुरंत अभी क्लर्क में, एसबीआई के क्लर्क में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन लेकर के मैं आपके समक्ष हाजिर हूं। तो आइए मैं दिखाता हूं कि कैसा ये क्वेश्चन होता है। तो आइए क्वेश्चन में आपको दिखाता हूं कि कैसे क्वेश्चन होते हैं। बस न्यू पैटर्न का एक अफवाह है बेटा जी, कोई न्यू पैटर्न नहीं होता है। बस ये मन का एक भ्रम है, एक भूत है डर वाला जो आपके मन में बैठा दिया जाता है। क्या मैं दिख रहा हूं कैमरे में? आइए देखिए ध्यान से, क्या रहा है कि अगर हम लोग HIT हीट, TWO2 GOLF गोल्फ, बॉल को कोड करते हैं O8A, U8 O से G6IL6W से। दूसरा सेंटेंस उन्होंने दिया यू वैक्स इनर स्पेस। इसको कोड किया गया मेरा बच्चा F6O। मैंने आपको दिखाया कि F6 और ये है आपका O। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा जी। फिर क्या लिखा है? तो उन्होंने लिखा है I10, फिर उसके बाद में 9, फिर है मेरा बच्चा C6A, फिर है बउआ V10P।
आप क्वेश्चन देख रहे होंगे ना तो सोचते होंगे ये क्या नौटंकीबाजी है, इसके पहले सिर्फ वर्ड था, यहाँ वर्ड भी है नंबर भी है। बेटा जी समझो कि आप लकी हो कि आपको वर्ड और नंबर बस दो चीज मिल गया। कभी कभी होता है मेरा बच्चा वर्ड भी मिलता है, सिंबल भी मिलता है और आपको नंबर भी मिलता है, तीन तीन चीज मिलता है। यहाँ पे बस दो चीज ही मिला है, इसको आसानी से हम लोग ढूंढ सकते हैं। तो चलिए बताएंगे कि कैसे हम लोग आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो आपको पता है कि अगला सेंटेंस क्या है, तो अगला सेंटेंस मैं बताता हूं कि अगला सेंटेंस क्या है। तो अगला सेंटेंस है पार्ट, सेंट्रल, सेंट्रल नहीं सॉरी सेंटर। उसके बाद है बच्चा कंट्रोल, उसके बाद है बउआ फिक्स्ड। फिक्स्ड है बउआ, फिक्स्ड नहीं है, हम आप लोगों को बोल रहे थे बउआ। ये मत समझ लेना कि यहां लिखा है बउआ फिक्स्ड, ठीक है। तो G8A V12E, फिर है बच्चा यहाँ पे आपका O14, फिर है O, फिर है यहाँ पे W10 और फिर है बच्चा यहाँ आपका आई। तो आइए चलते हैं आगे बढ़ते, क्योंकि आई को ऐसे कर दे ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये आई है, नहीं तो होने लगेगा फिर लोचा, तो लोचा होगा तो होगा दिक्कत। ये हो गया आपका सेंटेंस। इस सेंटेंस को ऑब्जर्व करना है और क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस को कैसे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं बच्चा, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे किया जाता है। तो बेटा जब ये आपको जिसका नाम दिया गया है न्यू पैटर्न, तो जब आपके सामने ये न्यू पैटर्न आएगा आपको करना कुछ नहीं है मेरा बच्चा, सबसे आसान यही है। लोग को लगता है हार्ड, लेकिन सबसे आसान यही है। कैसे है सबसे आसान बच्चा, ध्यान से देखो। सबसे पहली बात तो फिक्स है कि 5 नंबर, सबसे पहली बात। दूसरी बात क्या कि जो आपका यहां लिखा गया है ना, ये लेटर, ये नंबर, ये लेटर, ये सब कहां से आएगा, तो ये जो सारे वर्ड हैं इसी वर्ड के किसी एक लेटर से होगा। तो कैसे होगा, तो जो आपका फर्स्ट लेटर होगा या लास्ट लेटर या सेकेंड लेटर या सेकेंड लास्ट लेटर, या फिर अगर सब में मिडिल लेटर होंगे जैसे 5, 7, 9, इसका अगर पेयर होगा तो उधर से मिडिल लेटर। ये 5 तरीके से लेटर के लिए सोच सकते हैं। तो उन सभी का क्या हो सकता है, या तो वही लेटर उठा करके लिखे, या उसके पहले का, बाद का, या फिर उसका अपोजिट, इतना करके लिखा जाता है। क्या, लेटर के लिए। नंबर कहां से आता है, तो जो आपके लेटर्स हैं सबसे पहला काम करेगा वो कि आपका जितना नंबर्स ऑफ लेटर है वो सबको लिखा जा सकता है। नहीं तो ये किया जाएगा कि नंबर्स ऑफ लेटर में आपको मल्टीप्लाई कर दिया जा सकता है, उसमें मल्टीप्लाई किया जा सकता है 2 से या 3 से, ठीक है। उसके बाद में यह किया जा सकता है कि इनका पोजीशन वैल्यू लिखा जा सकता है या अपोजिट का लिखा जा सकता है। तो इस तरह से आप नंबर सोचेंगे। सिंबल नहीं है तो सिंबल के बारे में क्या बताएं, तो सिंबल नहीं है फिर भी मैं बता देता हूं कि अगर सिंबल रहता तो आप क्या करते। तो सिंबल रहता तो आप देखते कि जो वर्ड है वो कैसे स्टार्ट है, वॉवेल से या कॉन्सोनेंट से। अगर वॉवेल से स्टार्ट है या कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको सिंबल दिया जाता है। जब 2 तरह के सिंबल होंगे तो आप वॉवेल कॉन्सोनेंट सोचोगे और ऑड और इवन सोचोगे, यानी कि जो नंबर है ना, नंबर वो कितने हैं, ऑड हैं या इवन है, उसके अकॉर्डिंग होता, ठीक है। इस तरह से हम लोग सोच सकते हैं। तो चल बच्चा अब आते हैं मेन मुद्दा पे, सब चीज को छोड़ करके कहां आते हैं, मुद्दा पे। तो मुद्दा क्या कहता है, कहता है हिट 2 गोल्फ बॉल को O8A U8O G6IL6W से कोड किया जाता है ना। तो आइए कैसे कैसे किया गया है, थोड़ा सा मार्कर देखते हैं कि कौन सा मार्कर कैसा है। देखिए है ब्लैक, निकलेगा ब्लू। चलिए मैंने क्या कहा, ये जादू था, जादू, इसको कहते हैं काला जादू। तो आइए काला जादू मुझे आता है, किसी को सीखना हो तो कमेंट में जरूर बताना, मैं काला जादू सिखलाऊंगा। लेकिन आओ पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे ही मैंने बात की तो कैसे ढूंढेगा मेरा बच्चा, अच्छा सर यहां ए लिखा है, क्या है, ए है और इधर ओ है,
ठीक है, आपको जिससे मन हो, या तो लेटर से या तो नंबर से, उससे आप ढूंढ सकते हो। तो ए कैसे आ सकता है? तो जैसे ही मैंने अपना चश्मा उतारा, इसको पोंछा, और जैसे ही मैंने पहना, पोंछा ये भोजपुरी वर्ड है, इसको कहते हैं साफ करना। तो जैसे ही इसको मैंने साफ किया तो क्या हुआ बच्चा? यहां था गुरुदेव बी, और उधर है मेरा बच्चा ए। तो हो सकता है कि ये वाला ए इस बी के लिए हो सकता है। मैंने क्या कहा? हो सकता है। तो क्या ऐसा है? दूसरे में चेक करते हैं। तो ये था जी, तो जी से पहले क्या आता? एफ। तो कहीं ढूंढे है क्या? तो नहीं है। तो सर ये लॉजिक नहीं लग रहा है। तो कौन सा लॉजिक और लगेगा? तो अब मैं दूसरा लॉजिक लगाता हूं। बच्चा मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कैसे कैसे कौन कौन सा लॉजिक लगाया जाता है। तो आइए ध्यान से देखते हैं कि कैसे कैसे कौन कौन सा लॉजिक लगाया जाता है। तो बच्चा आपके गुरुजी ने एक बात बताया था। क्या बात बताया था? कि सेकेंड लेटर या सेकेंड लास्ट लेटर भी लिया जाता है। तो बच्चों यहां भी दिखाई दे रहा है ए, और इधर भी है ए, है ना। दूसरा वर्ड में मेरा बच्चा देखेगा, यहां दिखाई दे रहा था ओ, तो क्या कोड में है ओ? तो बिल्कुल कोड में है ओ। ये लॉजिक काम कर गया। तो आओ मेरा बच्चा अब यहां देखते हैं W। तो क्या है यहां पे W? तो बिल्कुल W यहां पे है। यानी कि लास्ट वाला जो लेटर है कहां से आया है मेरा बच्चा? तो जो मेन वर्ड है आपका, इस मेन वर्ड का सेकेंड वर्ड ला करके, मेन वर्ड का सेकेंड वर्ड लाकर, सॉरी लेटर ला करके लास्ट लेटर को लाया गया है। ये रहा आई। तो देख बच्चा वो कहां से आया? तो सेकेंड लेटर लाया गया है। क्या लाया गया है? सेकेंड लेटर लाया गया है, आपका लास्ट वाला हो गया। तो गुरुजी लास्ट वाला जब वो आया है तो फर्स्ट वाला कैसे गुरुदेव? तो देख मेरा बच्चा मैं अभी दिखाता हूं। मान ले कि यहां से आई आया ना बच्चा, आई, ये रहा आई। तो ठीक है सर, तो पता तो चला कि हिट के लिए ये हो सकता है G6I, पता चला हो सकता है। मैंने कहा देख रहे थे, क्या देखा आपने मेरा बच्चा? आपने ये देखा कि जो सेकेंड लेटर आपका आया है ये कहां से आया है? तो आपको मैंने बताया ये कि जो सेकेंड लेटर है बस उसी लेटर को क्या किया गया है, ला करके लास्ट में लिख दिया गया है। उसके बाद में फिर बात होता है क्या कि सर सेकेंड लेटर तो पता चल गया, फर्स्ट लेटर में क्या कर रहा है। तो मेरा बच्चा आओ ढूंढ लेते हैं कि फर्स्ट लेटर में क्या कर रहा है। तो इसे तो पता चल गया मेरा बच्चा को कि ये वाला कोड किसके लिए है ना बेटा? पता चल गया। क्यों पता चल गया? क्योंकि ये ए है यहां पे, तो यहां है यहां। यानी कि अब जो भी कांड होगा हम यहां से सोच सकते हैं। तो यहां पे ओ कैसे आ सकता है सर? इधर लिखा है बॉल, इधर है ओ, तो आ सकता है बॉल, यानी एल, और एल का अपोजिट होता है ओ, एल ओ, लो से मैंने बताया था। तो आप देख रहे हैं कि आपका जो सेकेंड वाला, सॉरी फर्स्ट वाला जो होगा, यानी जो आपका फर्स्ट लेटर होगा, ये कहां से आ रहा है? तो ये लास्ट लेटर का अपोजिट आ रहा है। क्या रहा बच्चा? लास्ट लेटर का अपोजिट आ रहा है। ठीक है, अब तो ये हो गया। होने के बाद में बात आती है कि क्या हम लोगों ने सही देखा? आइए चेक कर लेते हैं। एल का ओ से आपने याद कर लिया। ये है बेटा राजा एफ, एफ का होता है अपोजिट यू, फ्लू से मैंने याद करवाया था। ये रहा ओ, तो ये देखिए ओ है, और एफ का यू होना चाहिए, तो ये है ना बेटा? यानी इसका कोड ये है। आइए चेक करते हैं। यहां है डब्ल्यू, जब डब्ल्यू यहां हो गया तो यहां पे है ओ, तो ओ का अपोजिट एल, लो से मैंने याद करवाया है आपको, बेसिक कॉन्सेप्ट अल्फाबेट में आपने देखा था। फिर यहां है टी, तो इसका अपोजिट जी, टी रोड से मैंने याद करवाया था, है ना? आइए देखते हैं, हम कंफर्म हो गए कि दोनों लेटर कहां से आया है। अगला एग्जांपल में चेक करने की कोई आवश्यकता बनती ही नहीं है। जब कंफर्म हो गया तो टाइम लॉस करने की कोई जरूरत नहीं है। आइए, दो चीज तो हो गया सर, आपने दोनों लेटर लाया, नंबर कौन ढूंढेगा सर? बच्चा नंबर ढूंढने की अब जरूरत नहीं है, ऐसे ही नंबर दिख गया। आप देख रहे थे कि इसके लिए ये कोड आया था, और यहां नंबर्स ऑफ लेटर 4 हैं, और यहां नंबर है 8, यानी 4 2 8, यानी नंबर्स ऑफ लेटर को 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ठीक है, तो नंबर कहां से? नंबर्स ऑफ लेटर
इंटू 2। ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट। इसी कॉन्सेप्ट पे आपका ये बनेगा। चलिए भाई साहब जो हैं आपके कैमरामैन भाई साहब, मेरे छोटे भाई साहब, उन्होंने कहा कि अब ज्यादा नीचे मत लिखिएगा, नहीं तो समस्याएं उत्पन्न होगी बच्चों को। तो क्या अभी भी नहीं दिखेगा? तो कह रहे कि अभी भी नहीं दिखेगा। तो कोई बात नहीं बेटा, नंबर कहां से आया? तो नंबर में नंबर्स ऑफ लेटर, यानी जिस वर्ड में जितना लेटर है उसको गुणा कर देंगे। नंबर्स ऑफ लेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। जैसे देख रहे हैं 4 तो 4 2 जा 8, 4 तो 4 2 जा 8, 3 तो 3 2 जा 6 एंड 3 2 जा 6। तो कंफर्म हो गए फर्स्ट लेटर कहां से आया, सेकंड कहां से आया, और आपका वो जो था नंबर कहां से आया। कंफर्म। अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन में मोस्टली आपको हार्डली कितना टाइम लगना चाहिए? तो ऐसे क्वेश्चन में हार्डली आपको पूरा इसको ऑब्जर्व करने में 1 मिनट और क्वेश्चन को सॉल्व करने में 1 मिनट या 1 से 1.5 मिनट, यानी 1 से 1.5 मिनट 130 यहां आपको लगने, 2.5 मिनट में 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाना चाहिए। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। भाई साहब आपको क्वेश्चन यहां लगा देंगे, पहले आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, क्योंकि यहां पे अब भाई जी क्या करेंगे, क्वेश्चन सेट करेंगे और आप उसको देखिएगा, सॉल्व कीजिएगा। मैं अपना क्वेश्चन लेता हूं और सॉल्व करवाता हूं आप सभी को। बेटा जी ये मैं सॉल्व करवा रहा हूं, इसके पहले मैं आपको क्वेश्चन दे चुका हूं, उस क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व करेंगे। देखिए बेटा पहला क्वेश्चन। अच्छा एक चीज मैं और बता दूं कि अब जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके पहले आप देख रहे थे कि इसी में से वर्ड लाके पूछा जा रहा था ना, यहां जो भी वर्ड आएगा यहां से एकदम अलग आएगा, कॉमन ढूंढने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है बउआ जी, क्या पूछ रहा है? देखिए ये कह रहा है कि रिवर्स, ये रिवर्स जो है, इस रिवर्स का कोड क्या आएगा वो पूछ रहा था। अब वो बात है नहीं कि कॉमन ढूंढना है, जो लॉजिक था, लॉजिक मैंने लिख दिया है, उसके अकॉर्डिंग आप बनाएंगे। तो कैसे? तो लॉजिक में लिखा गया है कि जो सेकंड वाला लेटर होगा वो कहां से आएगा, तो सेकंड वाला लेटर आपको सेकंड वाला लेटर ही उठा करके यहां लिख देना है। यही था आपका लॉजिक। देख रहे हैं ना, आई का आई यहां लिखा गया था, उसी तरह से यहां पे आपका ई है तो पीछे से हो गया ये ई। अब बचा नंबर और ये वाला लेटर। तो ये वाला लेटर के लिए सर ने आपको क्या लॉजिक दिखाया था? आपने देखा था ना, एल का अपोजिट ओ लो, तो ई का अपोजिट भी ई टी वी, ये हो जाएगा ई का अपोजिट भी। बच गया नंबर, तो नंबर कहां से आएगा? तो नंबर आएगा 2 4 6 7। पूरा नंबर ऑफ लेटर कितने बेटा जी? 1 2 3 4 5 6 7। तो आपको 7 नहीं लिखना है, गुरुजी ने बताया है 2 से इंटू करना है, देन 14 यानी भी 14। अब ऑप्शन में देख लीजिए किस ऑप्शन में है, जिस भी ऑप्शन में होगा वो आपका आंसर होगा, और ये ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में आपका ये आंसर है। इस तरह से करते हैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व। पूरा का पूरा 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन मेरे बच्चा से पूछा जा रहा है इमीडिएटली। आइए, IMMEDIATELY, जैसे ही मैंने यहां लिखा, आप सबको मैंने बताया था कि इसका अपोजिट फर्स्ट लेटर हो जाएगा, Y का अपोजिट भी होता है गोलू बाबू, तो यहां हो जाएगा B बॉय से। फिर देखिए अब नंबर कहां से आएगा, तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, सबको गिन लीजिए और 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। तो देखिए 3 3 6, फिर यहां 9 और 9 और 2 11। 11 में यानी 11 में मल्टीप्लाई यानी गुणा कितना से करेंगे? 2 से। तो 11 2 जा 22 यानी 11 दूना 22। 11 दूना 22। जगह नहीं है, मैं यहां थोड़ा सा इसको मिटाना चाहता हूं। चलिए
अब ये लास्ट वर्ड बच गया, लास्ट वर्ड के लिए सॉरी लास्ट लेटर बच गया, और लास्ट लेटर के लिए आपके गुरुदेव ने बताया था कि सेकेंड लेटर को उठा करके आप यहां लिख सकते हो, तो ये रहा एम। तो अब मैं नहीं बताऊंगा कि किस ऑप्शन में है, ये आंसर ये होगा बी 22, और एम आप ढूंढेंगे किस ऑप्शन में है और मुझे कमेंट में बताएंगे कि किस में है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन में ये चीज है, कमेंट में मुझे आप बताएंगे। ठीक है बेटा, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बेटा जी कि भी 18 और ए ये किसका कोड हो सकता है। तो ऐसे के लिए कैसे, ऐसे के लिए ऑप्शन से, ऐसे के लिए ऑप्शन से हम लोग बनाते हैं। फिर देखिए बाहर पीछे से इशारा आया कि नीचे दिखाई नहीं देगा, फिर आ रहा है कि दिखेगा, फिर हम ऑप्शन लिखेंगे तो दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। लीजिए ऑप्शन लिखेंगे तो नहीं दिखेगा, इसलिए हम ऑप्शन लिखबे नहीं करेंगे, और ये भी चल जाएगा कहां, तो HW में, होमवर्क में। ये आपका काम किन्होंने बढ़ाया है, तो कैमरा वाले भाई साहब ने बढ़वाया है। कुछ उल्टा पुल्टा बोलना हो तो उनको बोलिएगा, थैंक यू भी बोलना हो तो उनको बोलिएगा। ठीक है, मुझे दोस्त नहीं दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने के लिए मैं इन तीनों को फिर से मिटाऊंगा। मैं मिटाना चाहूंगा, उससे पहले मैं ये चाहूंगा कि आप स्क्रीनशॉट ले लो। क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। आज पता है बच्चा क्या मजा आ रहा है, दम आगे पीछे खूब हो रहा है, डेली दम बोर्ड में सटो और पढ़ाते रहो, आज मजा आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो और हम आगे आते हैं। चलिए, तो आ गए हम बच्चा, आप लोग ले चुके हैं स्क्रीनशॉट, मुझे पता है स्क्रीनशॉट लेने में तो तुम लोग को बहुत ही महारत हासिल है ना। तो आओ मैं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को मिटाता हूं। जैसे ही मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को मिटाया, क्वेश्चन नंबर 4 बोर्ड पे आया। कैसे आया, तो आपके गुरुदेव ने लिखा। तो आइए, इसमें लिखा है ये मेरा बच्चा कि एवरी, EVRY, एवरी और फैक्ट को कैसे कोड करेंगे। तो आओ मेरा बच्चा देख लेते हैं एवरी और फैक्ट को कैसे कोड करेंगे। आइए देखते हैं कि कैसे करना है। फर्स्ट वाला कैसे आ रहा था मेरा बच्चा, आपको तो भली भांति पता है कि कैसे आ रहा था। तो फर्स्ट वाला आपका यहां लिखा गया है कि फर्स्ट वाला आपका आएगा लास्ट वाले का अपोजिट। तो इस Y का अपोजिट क्या होता है मेरा बच्चा, B तो हो जाएगा, B बॉय से मैंने याद करवाया था। नंबर कहां से आएगा गुरुजी, तो नंबर आएगा मेरा बच्चा 1 2 3 4 5, 5 into 2 = 10। यहां पे आपका लेटर कहां से आएगा गुरुदेव, तो लेटर आएगा मेरा बच्चा सेकेंड लेटर, काम हो गया स्वाहा। आगे बढ़ते हैं तो फिर फैक्ट। तो जैसे ही फैक्ट मिला है इसको हम लोग कोड करते हैं। तो आइए कोड किया जाए। तो करना क्या था, तो करना यही है कि आपका जो लेटर होगा, कौन सा लेटर होगा, लास्ट लेटर का अपोजिट। तो यहां है टी, तो यहां लिख देंगे जी, क्योंकि GT रोड से मैंने आपको याद करवाया था, मैंने GST से याद करवाया था कि टी का अपोजिट जी होता है। हो गया। बारी किसकी, नंबर की। तो नंबर को लाया जाए, 1 2 3 4, 4 × 2 = 8। तो यहां हो जाएगा 8 यानी 8। अब चले, अब सेकेंड लेटर कहां से आएगा, गुरुदेव ने कहा है सेकेंड लेटर ये रहा, तो ये रहा सेकेंड लेटर। ठीक है, अब चले आगे बढ़ते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 बेटा जी। आपको मैंने कहा कि आपको यहाँ पे भाई साहब दे देंगे 5 का 5 क्वेश्चन, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 3 मैंने होमवर्क में दिया है। बी के बारे में मैंने ये बोला कि आंसर मैंने यहाँ दिया था। मैंने ये बोला कि आपको क्या करना है, आपको ऑप्शन जो है कि बताना है किस ऑप्शन में वो आंसर है। उसके बाद में एक होमवर्क में मैं और दे रहा हूँ, जो क्वेश्चन नंबर 5 आपको यहाँ दिखाई देगा बोर्ड पे, उसको आप किस में रखेंगे बेटा जी, आप उसको होमवर्क में रखेंगे। और आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग कमेंट करके जरूर मुझे बताएं कि किसका आंसर कौन सा।
आप लोगों को बेनिफिट हो, आप लोग के लिए फायदा हो, इसी के लिए हम लोग ये वीडियो बनाते हैं और आप लोगों के लिए डालते हैं। अगर आप इससे पढ़ रहे हैं, आपको फायदा हो, तो आप कमेंट करके जरूर मुझे बताएं कि आपको कितना बेनिफिट हो रहा है, कितना फायदा हो रहा है, ताकि वीडियो बनाने में हमें भी मजा आए और हम लोग आपको पढ़ा सके और फ्यूचर में भी आप लोग के लिए कुछ बड़ा किया जाए। क्योंकि आपका जो चैनल है एग्जाम विंस आप सभी के लिए बहुत कुछ सोच रहा है। जब तक आप लोगों का सपोर्ट नहीं होगा, जब तक आप लोग सहयोग नहीं करेंगे, तब तक हम लोग को भी काम करने में मजा नहीं आएगा। तो यहीं पे आज का सेशन मैं समाप्त करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको समझ में आता हो, मेरा पढ़ाने का जो तरीका हो, जो मैं टीचिंग स्टाइल आपको समझ में आता हो, अच्छा लगता हो, तो आप क्या करें बेटा राजा, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सभी के बीच शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं मुझे पता है, लेकिन जो लोग नहीं किए हैं, जिनसे गलती से छूट गया है, वो उसको सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए आज का सेशन यहीं पे मैं समाप्त करता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।